हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी व्यूवर्स साथियों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिटफंड कंपनियों और सोसाइटियों की न्यूज़ अक्सर आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, कुछ चिटफंड कंपनियां ऐसी हैं जिनका प्रोसीजर चालू है और कुछ चिटफंड कंपनियां ऐसी हैं जिनका पैसा कन्वर्ट कर दिया गया है और उसमें निवेशकों को पैसे मिलने में विलम्ब हो रहा है और उनके हाथ काट दिए गए हैं कंपनियों के द्वारा। तो दोस्तों, हम आपके लिए आज जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं वो ऐसी एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिस पर निवेशकों की प्रतिक्रिया हमारे पास आती है और एक नहीं, दो नहीं, एक एक साथ पाँच पाँच छः छः कमेंट कर कर वो पूछते हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा सर। तो ये सहारा इंडिया से जुड़ी एक जानकारी इन्होंने पढ़ी थी, उसमें उन्होंने देखा था, हमारे द्वारा जानकारी दी गई थी कि अब सहारा के निवेशकों का पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन है। क्योंकि दोस्तों, आप पहले जानते हैं कि सहारा एक तिहाई पैसा सेबी विभाग के अकाउंट में डाल चुका था। जो 22,000 करोड़ रुपए उन्होंने डाले थे, उसमें सेबी विभाग ने 105 करोड़ ही निवेशकों तक पहुंचाए थे। और कहने का मतलब यह है कि प्रक्रिया इतनी जटिल इस वक्त बनी हुई है सहारा और सेबी के बीच के 36 के आंकड़े की, कि उसमें सेबी ने जो अपनी कुछ चाल चली थी और सेबी की चाल को मात देने के लिए सहारा ने चाल चली थी। तो ये एक दूसरे की चालों में इस वक्त जो है निवेशक पिस चुका है अपने पैसे को लेकर। लगभग 2011-12 से अब तक निवेशकों को सही तरीके से पैसा नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, अभी इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम अनस शेख की जो उन्होंने हमसे पूछा है कि जवाब ज़रूर देना, यानी कि उन्होंने हमसे पैसे के बारे में पूछा और कहा कि जवाब ज़रूर देना। फिर अनस शेख ने फिर पूछा है कि गोइनका कहाँ है, गोयनका कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, ये गोयनका एक रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब सिट्रक चेक इन कंपनी थी जिसके निवेशक ये हैं और शायद सहारा के भी निवेशक हैं। इसलिए उन्होंने सहारा के वीडियो पर ही कमेंट दिया है और उन्होंने जानना चाहा है कि गोयनका कहाँ है। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोयनका इस वक्त जेल में है और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो पूरी ज़ब्त की गई है और उनका जो है नीलामी की प्रक्रिया भी जनवरी में पूरी कर ली गई थी। लगभग रॉयल ट्विंकल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ सेबी विभाग के कब्ज़े में थी वो सब नीलाम कर दी गई है। लेकिन अभी निवेशकों का प्रोसीजर चलाने के नाम पर सेबी विभाग गोल मोल चल रहा है, यानी कि अभी कोई ऐसी नोटिफिकेशन या ऐसी कोई जानकारी सेबी विभाग की तरफ से हमें नहीं प्रोवाइड कराई गई जो हम आपको बता दें कि आपका पैसा कब मिलना शुरू होगा। तो दोस्तों, ये थी रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब के एक ऐसे निवेशक जिनका पैसा लगभग एक दशक होने को जा रहा है और अभी तक नहीं मिल पाया, और ये भी सेबी विभाग की प्रक्रिया की भेंट चढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जो इस वक्त सबसे सही और टॉप मोस्ट कमेंट आया हुआ है वो आरती जैन का है। आरती जैन का कहना है, सेबी होती कौन है गरीबों का हक मानने वाली, खुद पेमेंट देना नहीं चाहती, सारा का पेमेंट यानी कि सहारा का पेमेंट देने नहीं देती। ऐसा खेल खेलने से क्या मिल जाएगा, गरीबों की दुआ नहीं मिलेगी, बद्दुआ मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना बिल्कुल सही है कि ये दोनों, जैसा हमने अभी आपको बताया, खेल खेल रहे हैं। तो अब आगे फिर संजय कुमार जी का कहना है कि सहारा इंडिया और सेबी दोनों गलत हैं। सहारा को चाहिए था कि जो पैसा सेबी को दिया है वह पैसा जनता को देता और सेबी कहता कि अपने एक आदमी को हमारे ब्रांच में मतलब बिठा दिया जाए उसको और उसकी देख रेख में पैसा देने का, ऐसा कुछ यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जनता का पैसा है, जनता ही को बांटना चाहिए था। यानी कि सहारा ने जो सेबी के खाते में पैसा डाला, जो मैंने अभी अभी बताया 22,100 करोड़ रुपया डाला, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि वो पैसा सेबी के खाते में न डालकर निवेशकों को देता। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि सहारा चालें चलते हैं और चालें चलने में सेबी कम है ना सहारा कम है। तो
अब सेबी ने सोचा कि जो पैसा मैंने कन्वर्ट कर दिया वो तो कर ही दिया है वो तो, लेकिन सेबी के खाते में ये पैसा जो डालूंगा ये बांटेगा, 10-20 लोगों को बांट के जो बचेगा वो अपना पैसा मैं वापस मांगूंगा। जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो मेरा बचा हुआ पैसा मुझे दे दो ताकि मैं अपने बिजनेस में लगा सकूं, यानी कि ये नहीं कहा कि निवेशकों को दे सकूं। लेकिन दोस्तों अब पासा पलट गया। क्या हुआ कि नाइट फिक्सल जो एक वेबसाइट है उस पर यानी कि एक पिक्चर रिलीज़ हुई जिसका नाम बैड बॉय बिलियनियर्स नाम से है, जो आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं और देखी भी होगी आपने। और हमने भी उसका ट्रेलर डाला था अपनी वीडियो के द्वारा दिखाने के लिए। वही घिसी पिटी सारी कहानी थी उसमें। तो अब सहारा उसको उससे और जागरूक हुआ और सहारा ने उसको 62,100 करोड़ रुपया का और क्लेम फ़ौरन ही इस फिल्म के रिलीज़ होने के 15 दिन बाद डाल दिया। यानी कि सेबी विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि आप हमें जो है इससे 62,000 करोड़ रुपया हमारे खाते में डलवाइए, नहीं तो इसको जेल में डालिए। क्योंकि यहाँ पर 8 साल से निवेशकों को पैसा नहीं दिया गया और उस पर ब्याज पे ब्याज चढ़ाकर जो सेबी यानी कि जो सेबी विभाग है उसने इसके ऊपर जाने चतुर्वधी ब्याज चढ़ाया, कौन सा चढ़ाया, उस पर 62,000 करोड़ रुपए का जुर्माना रख दिया। तो दोस्तों अब कहने के लिए 62,100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तो इस टाइम सहारा की भी नहीं है। एमबी वैली भी बेचने के बाद भी वो इस पैसे को नहीं चुका सकता और सेबी विभाग ने इस वक्त उसको सहारा को इस तरीके से फांस दिया है कि देखना यह है कि अब सहारा अपनी अगली क्या ऐसी चाल चलता है जो अपने आप को जेल से भी बचाए और इस 62,100 करोड़ रुपया का जो इस वक्त जुर्माना सेबी विभाग ने सहारा सुब्रत राय पर रखा है इसको किस तरीके से वो हैंडल करते हैं। देखना सिर्फ यह है दोस्तों। लेकिन हमें देखना यह है कि निवेशकों का पैसा अगर सेबी विभाग के खाते में न डालकर सहारा श्री अपने ऑफिस के द्वारा निवेशकों को देते तो वो ज़्यादा मजबूती होती, लेकिन उन्होंने सोचा था कि मैं सेबी से पैसा अपना वापस ले लूँगा। तो दोस्तों इस मामले में वे विफल हो गए, यानी कि पैसा भी गया और उसके बाद वो पैसा वापस भी नहीं आया और 62,100 करोड़ रुपया और देना पड़ जाएगा, क्योंकि 8 साल का ब्याज यहाँ पर लगा दिया गया था। 42,100 करोड़ रुपया की देनदारी थी जिसमें अभी जो ये 22,100 करोड़ रुपया ही जमा किया था। कुछ ऐसा मैटर सेबी और सहारा के बीच में है और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इसमें बिल्कुल साफ़ सुथरी है। वो चाहता है कि अगर 62,000 करोड़ रुपया सेबी के खाते में सहारा सुब्रत राय डाल देते हैं तो हो सकता है उनकी पैरोल और बढ़ा दी जाए। और किसी वजह से ये पैसा नहीं डाला गया तो दोस्तों स्वाभाविक है कि सहारा सुब्रत राय को जेल में जाना पड़ेगा और तमाम ज़िंदगी जेल में काट सकते हैं। तो दोस्तों आज निवेशकों के पैसे के बारे में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आपका पैसा आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाली कहावत है, यानी कि सेबी विभाग के खाते में पहुंचेगा और उसके बाद कब आपको मिलेगा इसका अभी कोई हम मतलब पक्का वो नहीं दे सकते कि सेबी ईमानदारी से आप लोगों को दे देगी। क्योंकि पिछला रिकॉर्ड है कि 1990 में जो चिटफंड कंपनियां बंद की गई थी उस दौर में भी इन दोनों कंपनियों को बैन नहीं किया गया था क्योंकि इनके रजिस्ट्रेशन थे। लेकिन दोस्तों उस दौर के जो कंपनियां बंद की गई थी आज तक उन निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाया, आज भी वो रो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से सेबी विभाग एक ऐसा दानव है, ऐसा मतलब विकराल मुंह है उसका कि कितना भी करोड़ों रुपया चिटफंड कंपनी का इसके पेट में चला जाए तो वो भी कम है। अभी तो 22,000 करोड़ का एक सहारा सुब्रत राय की तरफ से इसके पेट में निवाला गया था। 62,000 करोड़ रुपए की और भूख इसे लग रही है। तो दोस्तों देखना यह है कि सेबी और सहारा के 36 के आंकड़े में निवेशकों का पैसा मिलता है या नहीं मिलता। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी न्यू अपडेट लेकर। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त।